हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं सरनायक सीरीज़ की अगली कॉमिक सरसंहार का अगला भाव। मैं कराऊंगा इसे दर्द का एहसास, ऐसा दर्द जिसकी तुम मेढक पंजे वालों ने कल्पना भी नहीं की होगी। बूम। पुश। कमाल की शक्ति है इस सोने में। इतना पिटने के बाद भी अपनी मानसिक शक्ति से एक पूरे ज्वालामुखी का निर्माण कर दिया। अगर महामानव बनना इतना आसान होता तो हर मानव महामानव होता। बूम बूम। खुद को भगवान कहते हैं, फिर भी एक महामानव से लड़ने के लिए 5 हरू कम पड़ रहे हैं। हा हा हा। अरे, आसमान से ये गड़गड़ाहट कैसी। ये तो प्रतिपल पास आ रही है। तेरे अहंकार का ज्वालामुखी को यह उल्का वर्षा ठंड कर देगी महामानव। क्रूम क्रूम। मेरा एक मानसिक आघात तुझे तेरी जिंदगी से आज़ाद कर देगा महामानव का विकास यहीं समाप्त हो जाएगा। बहुत देर से तमाशा देख रहा हूँ, अब तो मुझे अति उत्तेजना से भूख लगने लगी है। गड़ गड़ गड़। और जब गला लगीचा को भूख लगती है तब वह अपने दुश्मन को खाना पसंद करता है। तू तू यहाँ कैसे पहुँचा। जैसे तू पहुँचा है, पर फिक्र मत कर। हम भले ही शत्रु सही, लेकिन हमारे रहते इस धरती पर कोई और अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा। चतुर्थ अध्याय भाग 1 समाप्त। चतुर्थ अध्याय शत्रु संधि भाग 2। ये चंडकाल है, सुपर कमांडो ध्रुव के सबसे खतरनाक विलन्स में से एक। मैंने हमारे डाटाबेस में से इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। यूँ तो हमारे डाटाबेस में ध्रुव से लेकर ध्रुवेश यानी आप तक के सभी सुपर विलन्स के इन्फो फीड हैं, पर उनमें से गिने चुने ही हैं जैसे जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। चंडकाल उन्हीं में से एक है। सुपर कमांडो ध्रुव की मौत के बाद चंडकाल अचानक गायब हो गया था। यहाँ तक कि उसकी कट्टर दुश्मन और ध्रुव के दोस्त शरणागृह वाले भी उसे ढूंढ नहीं। उल्का, मेरी बात सुनो। मैं नहीं जानता कि ध्रुव के समय से चंडकाल इस समय में कैसे और क्यों आया है, पर जो भी है मैं संभाल लूँगा। तुम इस मामले में दूर रहोगी, बल्कि तुम क्राइम फाइटिंग से ही दूर रहोगी। यू कांट डू दिस पापा। आप मुझे नहीं रोक सकते। आप भूल रहे हैं कि मेरी रगों में ध्रुव वंश का खून दौड़ रहा है। आपका खून दौड़ रहा है पापा। क्राइम फाइटिंग मेरे वजूद में है। आप मुझसे मेरा वजूद नहीं छीन सकते। तुम समझती क्यों नहीं उल्का। मैं अपने बेटे को पहले ही खो चुका हूँ। अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता मैं। पापा। दुर्भाग्य भैया ने अपनी जान देकर पूरी मानवता को बचाया था। आप जो जहाँ भी हैं वहाँ से आपको इस तरह देखकर उन्हें जरूर दुख होता होगा। मुझे फ़क्र है अपने बेटे पर और हमेशा रहेगा, पर एक बाप के रूप में मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने दूसरे औलाद को भी वही मुकद्दर दूँ जो मैंने पहले को दिया। ध्रुववंश की परंपरा को आगे बढ़ाना मेरा भाग्य है पापा, और इसे कोई भी नहीं बदल सकता, आप भी नहीं। मैं ध्रुववंश की धरोहर, आपकी तपस्या और दुर्भाग्य भैया के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं वचन लेती हूँ कि अपने वंश की परंपरा अपनी अंतिम सांस तक निभाऊंगी। इस संसार से पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार और हिंसा को मिटाना ही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा, और मेरी यह प्रतिज्ञा ध्रुव तारे की तरह अटल है। उल्का, मेरी बच्ची, जिद तो तुम्हें हरे खून में है। अब जब ये ठान ही चुकी हो तो ये भी सुन लो कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं लेने वाला। ऑफ कोर्स नॉट पापा, अभी तो आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। तो हम मिशन बैंड बजाओ चंडकाल का शुभारंभ कहाँ से करने वाले हैं। इसी समुद्र से हमें भीतर जाना होगा। मुझे लगा था हम चंडकाल को रोकने जाएंगे। दुश्मन का सामना करने से पहले खुद को दुश्मन से बेहतर बनाना जरूरी है उल्का। चंडकाल को रोकने के लिए हमें वही जाना है जहाँ से चंडकाल प्रकरण की शुरुआत हुई थी। लेकिन हम समुद्र के भीतर क्या ढूंढने आए हैं पापा, जल्दी पता चल जाएगा। वेट्स वी व्हाट। आपने इस डॉल्फिन को आदेश दिया कि हमें स्वर्णनगरी ले चलो, यानी 1000 साल पहले तबाह हो चुकी इस स्वर्णनगरी का अस्तित्व आज भी है। स्वर्णनगरी का अस्तित्व भी है, और उसके अंतिम जीवित बचे निवासी का भी, जो पूरी मानव जाति और साथ ही ध्रुववंश का शत्रु बन चुका है। देव जाति का अंतिम जीवित योद्धा देवंजय। समय आ गया है कि हम अपनी आपसी शत्रुता भुलाकर एकजुट हो जाएं, क्योंकि इतिहास के पन्नों से निकलकर राक्षस जाति के अंतिम वंशज और स्वर्णनगरी के विनाश का उत्तरदायी
चंडकाल इस युग में आ चुका है। एक सागर, एक अथाह जल की एक एक बूंद और उसमें सांस लेते प्रत्येक छोटे बड़े जीव जंतु पर मेरी दृष्टि प्रतिपल रहती है। जैसे तुम बाप बेटी ने सागर के भीतर की दुनिया में प्रवेश किया था, मुझे तुम्हारे आने का आभास हो गया था। यदि मैं चाहता तो तुम्हारे स्वागत के लिए डॉल्फिन की जगह सार का झुंड भेजता, पर जानते हो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम दोनों सही सलामत मेरे सामने आओ, ताकि तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से ले सकूं। अपने एक चिर शत्रु को मारने के लिए देवंजय को अपने दूसरे चिर शत्रु से शत्रु संधि करने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण नगरी और देव जाति के विनाश के लिए ध्रुववंश भी उतना ही उत्तरदायी है जितना कि चंडकाल। तुम्हारे वध के बाद चंडकाल के लहू से स्वर्ण नगरी को धोया जाएगा धनंजय। चतुर्थ अध्याय समाप्त। जय बाबा गोरखनाथ। भोकाल नाग शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। भोकाल नागराज भोकाल शक्ति के साथ। यह मिथ्याकार का बना हुआ कृत्रिम संसार है। मिथ्याकार सिर्फ अपने मस्तिष्क से ही नहीं खेलता, बल्कि आपसे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को वह अपने कृत्रिम संसार का हिस्सा बना लेता है और उनकी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार बहिष्कृत कर देता है। पंचम अध्याय आरंभ। मिथ्याकार। आश्चर्य। हम सभी जहाँ खड़े हैं वहाँ भी खड़े हैं, फिर भी मिथ्याकार के संसार में हमें नागराज के इच्छाधारी रूप में लड़ते नजर आ रहे हैं, वह भी भोकाल की शक्तियों वाले। परंतु इससे फर्क क्या पड़ेगा? तिरंगा और सुकराल का शीघ्र ही इस बात का एक एहसास हो जाएगा कि वह सिर्फ ब्रह्म जाल मात्र रह नहीं सकती। युगम स्पर्धा को इतना सरल हर्षित नहीं रखेगा। मिथ्याकार के इस ब्रह्मजाल में अवश्य कोई भेद है। नागराज ठीक कह रहा है, इस ब्रह्मजाल का कोई ना कोई असर हम पर जरूर पड़ने वाला है। उफ। मिथ्याकार के इस कृत्रिम संसार का मात्र ब्रह्मजाल समझने की गलती ना करें मित्रों। यह आपके मस्तिष्क तरंगों को अपने संसार में प्रतिबंधित कर आपकी शक्तियों को बहिष्कृत करता है, परंतु इस प्रतिबिंब शक्ति के वारों का असर आपके वास्तविक स्वरूप पर भी पड़ेगा। कृत्रिम संसार में नागराज ने ध्रुव पर वार किया और वहाँ वास्तव में ध्रुव की बाँह से खून निकल रहा है, जैसे उस पर तलवार से वार किया गया हो। क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप ही मिथ्याकार के कृत्रिम संसार का पूरक है, मैं अपने हाथ पाँव भी नहीं हिला पा रहा। अवश्य यह मेरे कृत्रिम रूप द्वारा छोड़ी गई नागरस्सी का प्रकोप है। रुक जाओ भोकाल। यह तो प्रतिछाया मात्र है। ठहरो नागराज। व्यर्थ के प्रयासों में समय नष्ट करना छोड़िए वीरों। आप मिथ्याकार के कृत्रिम संसार के उस शिक्षा के विरुद्ध स्पर्श नहीं कर सकते जहाँ सिर्फ मिथ्याकार के नियम चलते हैं। सिर्फ आपके साथियों के प्रतिरूप ही गणनायक प्रतिरूपों का मुकाबला करेंगे। और ध्यान रखिए, मिथ्याकार इस द्वंद्व को और अधिक दुर्दांत करता जाएगा। ऐसे में यदि आपके कोई साथी प्रतिरूप घायल या मृत होते हैं तो वही वास्तविक संसार में आपके उस साथी का होगा। उफ। मित्र असुराज, असुबल के समक्ष इस तुच्छ नागबंधन की कोई बिसात नहीं। इन कटीले नागफनी सर्पों के विषय में तू यह बात नहीं कह पाएगा असुराज। भोकाल द्वारा छोड़े गए कटीले सर्प असुराज को घायल कर रहे हैं। क्या तुम किसी प्रकार अपने इस प्रतिबंधित प्रतिरूप से मानसिक संपर्क स्थापित कर सकते हो महाबली? मैं प्रयत्न कर रहा हूँ त्रिशंदेव, परंतु सफलता मिल नहीं रही। बेशक तुम पर गोलियों का असर नहीं होता होगा नागराज, पर मैं गगन की कॉस्मिक एनर्जी बीम सीधे तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सुन्न करेगी। भेड़िया देवता मदद। तेरी ताकत लाख विध्वंसकारी सही, पर डोगा के बारूद के अधिक से विध्वंस नहीं फैला सकती। कोई धातु ऐसी नहीं जिसे शक्ति की अग्नि पिघला न सके। तेरी ढाल और तलवार का भी यही असर होगा। अत्यंत तुच्छ है तुम सभी शक्तियाँ वार काल नागराज के सामने। हे देव कालजयी, हे बाबा गोरखनाथ, कैसा विचित्र ब्रह्मजाल है ये। कोई तो मार्ग होगा मैं अपने प्रतिबंधित रूप को अपने साथियों पर वार करने से रोक सकूं। पंच तत्वों की शक्ति से ऊपर नहीं है तुम्हारी नाग शक्ति। नागमन गान क्या आगे आपकी नाग शक्तियों की वश नहीं चलने वाला। नाग और बाज के युद्ध में सदैव बाज की ही जीत होती है। सकाल की बात शक्ति इसे प्रत्यक्षता प्रमाणित करेगी। तुम सभी के आवेश को यह भीषण विस्फुंकार शांत करेगी। फुर्र। हे देव, मेरे प्रतिबंधित रूप द्वारा छोड़ी गई विस्फुंकार का असर मेरे साथियों पर हो रहा है। इस स्पर्धा को जल्द से जल्द समाप्त करके अपने साथियों की रक्षा सिर्फ आप ही कर सकते हैं वीरों। मिथ्याकार के इस कृत्रिम संसार में उसकी शक्ति उसके ब्रह्मजाल की कुंजी है। पर्दा यही है,
सर्वप्रथम कुंजी को हासिल करना और अपने साथियों को सुरक्षित करना। परंतु मैं आपको सावधान कर दूं मित्रों, मिथ्याकार सिर्फ आपके साथियों की शक्ति ही परिष्कृत नहीं करता, इस कृत्रिम संसार में वह आपकी सोच भी परिष्कृत करता है। मिथ्याकार आपके अंतर्मन की उन घटनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जिन्होंने आपके जीवन का सबसे अधिक प्रभावित किया है। ऐसी तमाम स्मृतियाँ जो आपके वजूद को हिस्सा तो हैं, पर जिनसे दोबारा रूबरू होने का साहस आप में ना हो। नहीं, दोबारा नहीं, नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मेरे हाथों एक मासूम बच्ची की हत्या। पंचम अध्याय समाप्त। परिशिष्ट अध्याय, जंगल का देवता। यूं धरित्रीयस्य। एक और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा और शुक्र से शुक्राल मिथ्याकार के कृत्रिम संसार में फंसे हुए हैं, जहां उनके दलों का नायक ही अपने दल के शत्रु बन गए हैं, उन्हें खत्म करने पर आमदा है। तो दूसरी ओर धरती पर प्रत्येक छोटी बड़ी महाशक्ति उत्तरजीविता के लिए द्वंद्व कर रही है। आसाम के जंगल भी ऐसे भीषण द्वंद्व का क्षेत्र बने हुए हैं, परंतु रणभूमि में हथियारों के टंकार मात्र ही युद्ध की विवेश का द्योतक नहीं होती। लेकिन जानिए मित्रों, असल युद्ध तो अब आरंभ हो रहा है। ठहरो, मैं जंगल का देवता भेड़िया पुत्र भेड़ाक्ष तुम सबको बंधक बनाने का आदेश देता हूँ। सर्वनायक चतुर्थ खंड समाप्त। कथा जारी रहेगी पंचम खंड सर्वमंथन में। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना है, मिलेंगे अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।